नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट अर्थ स्टेशन। इस लेक्चर में हम सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ स्टेशन के 5 मेजर पार्ट्स होते हैं: एंटीना सब सिस्टम, ट्रांसमिट सब सिस्टम, रिसीव सब सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट सब सिस्टम एंड पावर सब सिस्टम। इन सारे जो भी सब सिस्टम्स हैं इनके डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास वर्किंग है। तो अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंटीना सब सिस्टम के बारे में, तो एंटीना सब सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है हमारे पास एक एंटीना और जो डुप्लेक्सर होता है। तो एंटीना क्या करता है, ये सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा। यहाँ पर जो एंटीना यूज़ किए जाते हैं वो हाईली डायरेक्शनल एंटीना यूज़ किए जाते हैं। अगर हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करते हैं तो वो सिग्नल को क्या करते हैं, चारों दिशाएं होंगी तो सारी जगह पे क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे आपके सिग्नल को, ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज जो होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीना है उनका जो डायरेक्शन हम सेट करते हैं वो कैसा करते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो अर्थ स्टेशन पे जो आपका एंटीना है उसका जो फेस होना चाहिए और जो स्पेस में जो आपका एंटीना फिक्स्ड है उसका फेस एक दूसरे के फेस टू फेस होना चाहिए। तभी आपका जो सिग्नल है वो क्या कर पाएगा, प्रॉपर ट्रांसमिट हो पाएगा और स्पेस में प्रॉपरली रिसीव हो पाएगा। तो यहाँ पर हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्शनल एंटीनास का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास हाईली डायरेक्शनल एंटीनाज होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो जो पैराबोलिक डिश एंटीना होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली डायरेक्शनल एंटीनाज होते हैं। तो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन में या फिर अगर हम स्पेस में जो अर्थ स्टेशन जो स्पेस में हमारे पास सैटेलाइट यूज़ करते हैं उसके पास जो एंटीनाज होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली डायरेक्शनल एंटीना या फिर हम पैराबोलिक डिश एंटीना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एंटीना क्या करेगा, सिग्नल को रेडिएट करेगा। अगर हमारे पास स्पेस में जो सैटेलाइट है उसने सिग्नल को क्या किया है, रिसीव किया है, तो वो दोबारा से अर्थ स्टेशन जो रिसीवर साइड पे होगा आपके अर्थ पे उसको क्या करेगा, रेडिएट करेगा। या फिर अगर ग्राउंड पे आपके पास अर्थ स्टेशन है वहां से अगर सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो एक तरीके से एंटीना का जो काम है वो क्या हो गया, रेडिएशन का काम हो गया। ये सिग्नल को क्या करेगा, रेडिएट करेगा स्पेस में या फिर आपका अर्थ पे। डुप्लेक्सर क्या काम करता है कि डुप्लेक्सर का काम ये होता है, सपोज कीजिए अगर आपने जो एंटीना यूज किया है, अगर एंटीना सब सिस्टम में हम केवल एक सिंगल एंटीना यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमीटर सर्किट है और ये रिसीवर सर्किट है। तो अगर हम केवल एक ही एंटीना यूज कर रहे हैं, तो अगर सिंगल एंटीना का यूज किया जा रहा है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए, तो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की नीड पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या करे, ट्रांसमिट करे और रिसीव करे एक बार में। तो जो डुप्लेक्सर है हमारा वो एक स्विच की तरह काम करेगा, मतलब कि जो डुप्लेक्सर है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करेगा जो कि रिसीवर को हाई रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये सिंगल एंटीना है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये डुप्लेक्सर हम यूज़ करेंगे एज एन स्विच, मतलब कि डुप्लेक्सर एक स्विच की तरह ही काम करेगा। यहाँ से जब आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच यहाँ पर कनेक्ट होगा तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा होगा वहाँ से सिग्नल को रेडिएट करेगा और ये एंटीना क्या करेगा, रिसीव करेगा उस सिग्नल को। उसके बाद इस रिसीव सिग्नल को सेंड करने के लिए ये जो आपका स्विच है, यही स्विच क्या करेगा, अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये स्विच यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो जो आपका सिग्नल है जो अभी ट्रांसमिट हुआ था, आप क्या करेगा, यहाँ से कनेक्शन इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी सिंगल एंटीना ने जो सिग्नल को रिसीव किया था ट्रांसमीटर से, अब क्या करेगा, उस सिग्नल को ये क्या कर देगा, रिसीवर साइड पर सेंड कर देगा। तो एक तरीके से डुप्लेक्सर सर्किट क्या कर रहा है, स्विच की तरह काम कर रहा है, एक बार रिसीव कर रहा है और एक बार ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमीटर से क्या कर रहा है, ये सिग्नल को यहाँ पर भेज रहा है, मतलब ये जो एंटीना है आपका सिग्नल को रिसीव कर रहा है, उसके बाद यहाँ से सिग्नल को दोबारा से भेजने के लिए स्विच क्या कर रहा है, अपने आप को पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। पोजीशन को शिफ्ट करने पर आपका जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जा रहा है। मतलब कि आप यहाँ पर एक स्विच का यूज़ कीजिए, जो स्विच होगी वो डुप्लेक्सर होगी। डुप्लेक्सर क्या करेगा, सिग्नल को एक बार में ट्रांसमिट करेगा और एक बार में रिसीव करेगा। तो ये था आपका एंटीना सब सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिट सब सिस्टम के बारे में। तो ट्रांसमिट सब सिस्टम हमारा क्या होगा, वो क्या करेगा, सिग्नल को, जो भी हमारे पास सिग्नल्स आए हुए हैं, तो ट्रांसमिट सब सिस्टम से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारे 3 स्टेप फॉलो होंगे वो क्या फॉलो होंगे कि अगर आपको किसी सिग्नल को, मतलब आपके पास जितने भी सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को अगर सैटेलाइट को भेजना है, तो ये जो आपके पास ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट है, ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट क्या करेगा, चैनल के थ्रू आपका जितने भी सिग्नल्स होंगे उनको क्या करेगा, रिसीव करेगा। मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग की जाएगी, सारे डिफरेंट सिग्नल्स को एक ही चैनल पर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट क्या करेगा, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। देन ट्रांसमिट सब स्टेशन क्या करेगा,
जो भी आपका ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट ने जो सिग्नल ट्रांसमिट करके भेजा है उसको ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इसको ये एंटीना सब सिस्टम को भेजेगा कि आप अब रेडिएट कर दो जो भी हमने सिग्नल भेजा है उसको। तो यहाँ से जो आपका ट्रांसमिट सब सिस्टम है वो जो सिग्नल को रिसीव करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसकी प्रोसेस करेगा। उसको प्रोसेस कैसे करेगा तो इसका ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं। ट्रांसमिट सब सिस्टम सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए क्या करता है, इन सारे ब्लॉक्स का यूज़ करता है। तो जो आपका सिग्नल है उसको रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ चैनल के थ्रू, क्या करेगा जितने भी आपके पास सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करेगा, देन उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करेगा। तो बहुत सारे सिग्नल्स को क्या करेगा, मल्टीप्लेक्स करेगा और उनको एक ही चैनल के थ्रू क्या कर देगा, सेंड कर देगा। अब यहाँ पर उसको हम जो सिग्नल हमने रिसीव किया है उसको मॉड्यूलेट किया जाएगा, मतलब उसको 75 मेगाहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पर उसका मॉड्यूलेशन किया जाएगा। मतलब कि जो आपका सिग्नल रिसीव हुआ है अगर वो बहुत ही वीक है तो उसको क्या किया जाएगा, एक तरीके से स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा 75 मेगाहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पर। देन उस सिग्नल को, क्योंकि हम जानते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के केस में जो हमारा सिग्नल होता है वो कैसा होता है, मतलब कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का होता है। तो यहाँ पर हम एक अप कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। अप कन्वर्टर क्या करेगा, लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से, लोकल ऑसिलेटर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा उसकी हेल्प से इस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को जो आपका स्ट्रेंथन सिग्नल रिसीव हुआ है उसको क्या करेगा, गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि अप कन्वर्टर क्या करेगा, एक तरीके से आपका सिग्नल को क्या कर देगा और स्ट्रेंथन कर देगा। तो अप कन्वर्टर क्या कर देगा, आपका जो हम लोगों ने अपलिंक फ्रिक्वेंसी पढ़ा था, तो यहाँ से आपका एक तरीके से सिग्नल क्या हो जाएगा, अपलिंक फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फ्रिक्वेंसी आपकी जनरेट हुई है, गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रेंज जो जनरेट हुई है, इस गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को हम क्या करेंगे, हाई पावर एम्पलीफायर के थ्रू पास कर देंगे। तो ये जो आपका सिग्नल है उसके जो भी आपका पावर लेवल है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एक्चुअली पावर एम्पलीफायर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर क्या करता है, वोल्टेज और करंट के लेवल को ही इंक्रीज करता है, देन उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो यहाँ से इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा। देन ये आपका एंटीना लगा हुआ है, एंटीना क्या करेगा, इस सिग्नल को जो भी एम्पलीफाइड होकर के सिग्नल आया है उसको स्पेस में रेडिएट करने के लिए एंटीना को सेंड कर। ट्रांसमिटिंग सब स्टेशन से जो भी हमने सिग्नल को रेडिएट किया था विद द हेल्प ऑफ एंटीना, जो हमारा ट्रांसमिटिंग सब सिस्टम के साइड पर जो एंटीना लगा हुआ था उसने क्या किया, जो सिग्नल आपका आया था उसको क्या किया, स्पेस में रेडिएट कर दिया। उसके बाद ये जो रिसीव सब सिस्टम है वो क्या करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करेगा। उन सारे सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद लो नॉइज एम्पलीफायर को वो सिग्नल दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा, वीक सिग्नल, जो आपका सिग्नल वीक होगा उस वीक सिग्नल को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। देन जा करके यहाँ पर ये डाउन कन्वर्टर लगा हुआ है, डाउन कन्वर्टर क्या कर देगा, मेगाहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज पर क्या करेगा, उसको डाउन कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर। देन हमारा डिमॉड्यूलेटर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो आपका फ्रिक्वेंसी जनरेट होकर के आई है मेगाहर्ट्ज़ की उसको डिमॉड्यूलेट करेगा। जैसे हमने ट्रांसमीटर साइड पर क्या किया था, मॉड्यूलेशन किया था, क्योंकि हाई डिस्टेंस पर हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया था, उसी की तरह हम क्या करेंगे, सिग्नल को यहाँ पर डिमॉड्यूलेट करेंगे। जो भी हमारा सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है उसको रिकवर करेंगे। जो मेन सिग्नल था हमारा उसको रिकवर करने के लिए रिसीवर साइड पर डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस की जाएगी। डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस से हमने जो भी सिग्नल रिकवर किया उस रिकवर्ड सिग्नल को, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल हमने भेजा था वो क्या थे, मल्टीप्लेक्स सिग्नल थे, तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल को हम क्या करेंगे, डीमल्टीप्लेक्स कर देंगे, क्योंकि हमने एक ही चैनल का यूज़ करके बहुत सारे सिग्नल्स को एक बार में भेज दिया था। अब यहाँ से एक एक करके हम क्या करेंगे, उन सिग्नल को रिकवर करके डीमल्टीप्लेक्स करेंगे और उनको अब क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो ये आपका था रिसीवर सब सिस्टम का वर्किंग, कि यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसमिट सब सिस्टम ने सिग्नल को क्या किया, ट्रांसमिट किया, ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट से रिसीव करके सिग्नल को ट्रांसमिट किया। देन जो ट्रांसमिट सब सिस्टम पे जो एंटीना लगा था उसने सिग्नल को रेडिएट कर दिया। रेडिएट करने के बाद रिसीव सब सिस्टम पे जो एंटीना लगा है वो सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको स्ट्रेंथन करेगा। देन डाउन कन्वर्टर की हेल्प से कुछ मेगाहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज पर डाउन कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर। देन सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर किया जाएगा डिमॉड्यूलेटर की हेल्प से। और जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स हमने सेंड किए थे तो डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स को ही हमें रिकवर करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से जितने भी हमारे सिग्नल आए थे उनको हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है क्या है, वो है ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट यूनिट। देन यहाँ से रिसीव सिग्नल ने बहुत सारे डेटा को क्या किया था, रिसीव किया था, मतलब कि
डिफरेंट चैनल्स पे उसने क्या किया, सिग्नल को क्या कर दिया, डीमल्टीप्लेक्स कर दिया। तो हमारे पास जो ग्राउंड कंट्रोल इक्विपमेंट है रिसीवर साइड पर, वो क्या करेगा, इन सारे सिग्नल्स को डीमल्टीप्लेक्स कर देगा और रिस्पेक्टिव चैनल्स को क्या करेगा, सेंड कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो फाइनल ब्लॉक है वो है पावर सब सिस्टम ब्लॉक। पावर सब सिस्टम ब्लॉक, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो पावर इन किया जाता है वो एसी पावर इन किया जाता है और उसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए। सूटेबल जो हमारा होता है सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के केस में, वो हमारा सोलर पैनल्स होते हैं, क्योंकि स्पेस में हमारे पास कोई भी मतलब कि वहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, हमारे पास सन है। तो सन की हेल्प से हम यहाँ पर जो सिग्नल, जो भी हमारा एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैनल्स। तो जो स्पेस में जो भी हमारा सैटेलाइट जाएगा उसका जो पावर का मतलब पावर का जो फुलफिलमेंट है वो हम कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, पावर सब स्टेशन से प्रोवाइड कराएंगे। अर्थ के पास जो स्टेशन है, अर्थ स्टेशन पे हम पावर को जो भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन या फिर जो भी हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स है, उन सभी का यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं पावर को। तो अर्थ स्टेशन पे तो पावर की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो पावर की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो कहाँ पर होगी, वो हमारी स्पेस में होगी। तो स्पेस में पावर की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम सोलर पैनल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास नेचुरल जो एनर्जी सोर्स है वो हमारा क्या है, सन है। तो सन की हेल्प से हम क्या करेंगे, सन की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो कैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो डीसी नेचर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो ये जो ब्लॉक था आपका पावर सब सिस्टम ब्लॉक, ये पावर की फेलियर को क्या करेगा, पावर को प्रोवाइड करेगा, या फिर अगर कहीं पे पावर फेलियर हो रहा है तो वहाँ पे उसको चेक करेगा और वहाँ पर पावर को प्रोवाइड कराएगा विद द हेल्प ऑफ जो आपके ऑक्सिलरी सिस्टम्स हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गया और ये सारे हो गए। तो इन सब का यूज़ करके पावर को जनरेट कराएगा या फिर प्रोवाइड कराएगा रेस्पेक्टिव जो आपके सब सिस्टम्स हैं उनको। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था हमारा अर्थ स्टेशन के बारे में, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के बारे में, कि हमने सिग्नल को यहाँ से अर्थ स्टेशन पे जो स्टेशंस लगे हुए हैं उनको यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया। स्पेस में जो सैटेलाइट है उसने क्या किया, अर्थ स्टेशन से भेजे गए सिग्नल को रिसीव किया। उसके बाद दोबारा से जो स्पेस में आपका सैटेलाइट है इस रिसीव्ड सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट बैक कर देगा अर्थ स्टेशन पे, जो आपका रिसीविंग अर्थ स्टेशन होगा उसके पास। तो ये पूरा प्रोसेस था सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के बारे में। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जो है हमारे पास अक्रॉस द इंडिया में बहुत सारी जगह पे लोकेटेड है, जैसे हैदराबाद हो गया, साउथ में हमारे पास बेंगलोर में भी लोकेटेड है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, लखनऊ में। तो इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में हमारे पास जो अर्थ स्टेशन है, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन है, वो अवेलेबल है। दिस इज़ ऑल अबाउट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन।